कई साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ नामक एक युवक था जो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में जन्मा था। उसके पिता राजा शुद्धोधन और माता रानी माया थे। सिद्धार्थ का जीवन एक शांत और सुखद था, लेकिन उसे ध्यान और शांति की खोज में जाने की चाह थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पूरे राज्य को छोड़ दिया और एक साधु के रूप में वन में चला गया। वहां उसने बहुत समय व्यतीत किया, ध्यान की अभ्यास किया और अपने विचारों को संयमित करने की कोशिश की। लेकिन वह अपने ध्यान में अकेलापन और अनेकता के साथ अधिक विचारों में उलझा जाता था। सिद्धार्थ ने अपनी स्थिति को समझा और उसने अपने अंतर्मन की शांति की खोज में विचारशीलता को कैसे रोका जा सकता है, इस पर ध्यान दिया। उसने अपने जीवन की कई कठिनाइयों का सामना किया और ध्यान के माध्यम से उन्हें पार किया। इसी प्रकार गौतम बुद्ध बने। इस कहानी में हम सिद्धार्थ के संघर्षों और उनके अंतिम समाधि तक की यात्रा को जानेंगे, जहां उन्होंने ध्यान के माध्यम से अधिक सोचने को कैसे रोका। ये कहानी हमें सिद्धार्थ के अनुभवों से सीखते हैं कि जीवन में शांति और संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हम अपने विचारों को संयमित कर सकते हैं। ये कहानी हमें ध्यान की महत्वपूर्णता और विचारशीलता को कैसे रोका जा सकता है, ये सिखाती है। सिद्धार्थ की यात्रा उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जीवंत करती है और उसके मन की उलझनों को समझाती है। उसने अपने आप को समझने के लिए अपने मन की गहराइयों में जाने की कोशिश की, जिससे उसने ध्यान की सहायता से अधिक सोचना कैसे रोका। उसने अपने ध्यान के माध्यम से अपने मन को संयमित किया, ध्यान और मेधा के शिक्षकों से सीखा और अंत में समाधि की प्राप्ति की। उसका जीवन एक उदाहरण है कि अधिक सोचने से कैसे बचा जा सकता है और शांति और संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान और संयम की शक्ति से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक सोचने को रोक सकते हैं। सिद्धार्थ के जीवन की यह कहानी हमें ध्यान और संयम के महत्व को समझाती है। वह ध्यान और संयम के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करके अधिक सोचने से बचा। उसने समझा कि अधिक सोचना हमें चिंता, तनाव और उतार चढ़ाव की स्थितियों में डाल सकता है, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि अधिक सोचने से हमारे मन की स्थिति अधिक अस्थिर हो जाती है और हम अपने वास्तविक स्वभाव को खो देते हैं। उसने ध्यान की अभ्यास की, जिससे उसका मन शांत और संतुलित हो गया। ध्यान के माध्यम से उसने अपने विचारों को संयमित किया और उसे विश्वास किया कि वह अपने जीवन को अधिक खुशहाल और सामर्थ्यपूर्ण बना सकता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने विचारों का संयम रखना चाहिए और उन्हें पॉजिटिव और उपयोगी दिशा में देखना चाहिए। ध्यान और संयम के माध्यम से हम अपने मन को शांति और स्थिरता में ले सकते हैं, जिससे हमारा जीवन खुशहाल और समृद्ध होता है। इस कहानी का संदेश है कि अधिक सोचने से हमारे मन को उत्साहित और अशांत किया जा सकता है, लेकिन हम ध्यान और संयम के माध्यम से इससे बच सकते हैं। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में सफलता के लिए हमें ध्यान और संयम की आवश्यकता होती है, जो हमें अपने मन को शांत और संतुलित बनाता है। इस कहानी का अंत है कि सिद्धार्थ ने अपने जीवन को ध्यान और संयम के माध्यम से परिवर्तित किया, जिससे उसने अधिक सोचने को रोका और अंत में समाधि की प्राप्ति की। उसने अपने अंतिम जीवन को ध्यान, संयम और करुणा के माध्यम से गुजारा, जिससे उसका जीवन उदाहरणीय बन गया। उसने अपने जीवन में साकार शांति और संतुलन को प्राप्त किया, जो उसे अपने अंतिम समय में एक उच्च स्थान पर पहुंचाया। उसकी कहानी हमें यह बताती है कि ध्यान और संयम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक सोचने से बच सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संघर्षों और परिस्थितियों के बावजूद हम अपने मन को संयमित और शांत रख सकते हैं। ध्यान और संयम की शक्ति से हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम अपने अंतरंग शांति और संतुलन की खोज में जाने का प्रयास कर सकते हैं और अधिक सोचने से बचने के लिए ध्यान और संयम की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति और संतुलन की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन को संयमित रखना चाहिए, जो हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाने में मदद करेगा।